नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। दूर दराज रहने वालों और वरिष्ठ नागरिकों का घर बैठे बनेगा जीवन प्रमाण पत्र। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कर रहे राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ। उत्तराखंड में जैविक उत्पाद परिषद के मौजूदा ढांचे की मजबूती के लिए सृजित होंगे 67 नए पद। राज्य जैविक उत्पाद परिषद की 25वीं बोर्ड बैठक में लिया गया फैसला। और रुड़की में निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले की जांच शुरू। 3 सदस्यीय टीम ने किया स्थलीय निरीक्षण। उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ कर रहे हैं। इस दौरान डिजिटल प्रमाण पत्र का लाभ और उसे जनरेट करने की तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले सभी पेंशन भोगियों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिक पेंशन भोगियों को उनके घर पर ही यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके तहत डाकघर में आने वाले पेंशन भोगियों को यह सेवा निःशुल्क दी जाएगी, जबकि घर पर बुलाकर बनवाने पर 70 रुपए देने होंगे। केंद्र या राज्य सरकार, कर्मचारी भविष्य संगठन या किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशन भोगी जिनकी पेंशन वितरण एजेंसी डीएलसी के लिए सक्रिय है, वे सब इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। राजधानी देहरादून स्थित किसान भवन में राज्य जैविक उत्पाद परिषद की 25वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई। कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जैविक कृषि के विकास व कार्मिकों से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। बैठक में जैविक उत्पाद परिषद के मौजूदा ढांचे की मजबूती के लिए 67 नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस मौके पर मंत्री ने अधिकारियों को जैविक खेती के विकास के लिए कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए। वहीं बैठक से पूर्व उन्होंने किसान भवन में लगी प्रदर्शनी के स्टॉलों पर उत्पादों का जायजा भी लिया। 2025 में जब हमारा 25 साल का होगा, हम 50% से अधिक जैविक होंगे। आज हम 30% ऑर्गेनिक हैं। हमने संकल्प किया है कि हमारे कम से कम 95 ब्लॉक की 46 वैल्यू को ऑर्गेनिक करेंगे। आज हमारा एक जिला ऑर्गेनिक है रुद्रप्रयाग, हम 5 जिलों को ऑर्गेनिक करेंगे, क्योंकि आज ऑर्गेनिक खेती में इतना फायदा है कि जो चीज़ उदाहरण के लिए जो चावल 100 रुपये किलो बिकता है, अगर वो ऑर्गेनिक जाता है तो उसका दाम 250-300 रुपये हो जाता है। तो इसके लिए किसानों की ट्रेनिंग के लिए मछखाली और टिहरी में हमारे सेंटर उनको रिवाइव कर रहे हैं। अभी तक 30,000 लोगों ने मछखाली से यहाँ से ट्रेनिंग ली है। रुड़की में रेलवे ब्रिज के पास निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर गिरने के मामले में जांच टीम रुड़की पहुंची, जहां टीम ने पुल का निरीक्षण किया। मुख्य अभियंता राजेश चंद शर्मा ने बताया कि इस पूरे मामले में कहां और किस स्तर पर लापरवाही हुई है, इसकी जांच पड़ताल के बाद उच्च स्तरीय अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को हुई इस घटना के बाद मामले की जांच के लिए शासन स्तर से 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई थी। ऐसा हुआ 31 तारीख को ये एक घटना घटी थी और शासन ने इसको बड़ा गंभीरतापूर्वक लिया। छुट्टी के दिन एक त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। अभी हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब देख रहे हैं। इसके बाद जो हमारी फाइंडिंग्स होगी वो हम अपने प्रमुख अभियंता महोदय को उपलब्ध कर देंगे। देखा वो तो ब्रिज तो गिरा ही है। एक उसका बॉटम कॉर्ड जो था, उसके बीटी कॉलम्स थे, वो गिर गए हैं। अब उसके कॉजेज क्या हैं, उसके सारा वो परीक्षण किया जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप बने रहिए हमारे साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
पुलिस मुख्यालय देहरादून में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने बैठक लेकर प्रदेश में अपराध समेत कई मामलों को लेकर चर्चा की। इस दौरान निर्णय लिया गया कि राज्य में 10 नवंबर से पुलिस ओवरलोड, डग्गामार और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ व्यापक स्तर पर चेकिंग अभियान शुरू करेगी। इसके साथ ही अल्मोड़ा के सल्ट में हुए बस हादसे के बाद पहाड़ी मार्गों पर यातायात प्रबंधन को लेकर भी पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ओवरलोडिंग के कारण होने वाली सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए वाहन मालिक, ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ अनिवार्य रूप से मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके साथ ही प्रदेश में पिछले 10 सालों में ओवरलोडिंग के कारण हुई सड़क दुर्घटना के हॉटस्पॉट वाले स्थानों को चिन्हित कर विशेष साइनेज बोर्ड, ग्लोइंग बोर्ड और क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दिए। केदारनाथ धाम यात्रा का सफल एवं व्यवस्थित संचालन करने के बाद अब जिला प्रशासन धाम एवं यात्रा मार्ग की स्वच्छता व्यवस्था में जुट गया है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देशन एवं निगरानी में केदारपुरी सहित पैदल यात्रा मार्ग पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत प्लास्टिक कचरा, जैविक कूड़ा एवं वेस्ट मटेरियल का निस्तारण किया जाएगा। जिला प्रशासन की मंशा है कि पर्यावरण को होने वाले अनावश्यक नुकसान को कम किया जा सके और साथ ही बर्फबारी से पहले सभी वेस्ट मटेरियल निस्तारित हो जाएं, जिससे अनावश्यक गंदगी कहीं भी न फैले और अगले वर्ष यात्रा मार्ग पर स्वच्छता व्यवस्था पहले से ही दुरुस्त रहे। जिलाधिकारी ने केदारपुरी सहित संपूर्ण पैदल यात्रा मार्ग पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश नगर पंचायत केदारनाथ एवं सुलभ इंटरनेशनल को दिए हैं। नई टिहरी शहर के सभी राजकीय प्राइमरी स्कूलों का राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय में एकीकरण किया जा रहा है। इस एकीकृत विद्यालय को उत्कृष्ट मॉडल के तौर पर जाना जाएगा। शिक्षकों समेत इन सभी स्कूलों का एकीकरण करने की शिक्षा विभाग ने सहमति दे दी है। अगले माह इनका एकीकरण हो जाएगा। नई टिहरी में आयोजित शिक्षा विभाग की बैठक में उत्कृष्ट विद्यालय के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक में टिहरी के जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने राजकीय आदर्श विद्यालय नई टिहरी, प्राथमिक स्कूल नई टिहरी, प्रथम, द्वितीय व तृतीय प्राथमिक स्कूल बौराड़ी और सेमल तप्पड़ के प्रधानाध्यापकों से शिक्षकों और छात्र संख्या की विस्तृत जानकारी ली। एकीकृत विद्यालय के बारे में सुझाव भी लिए गए। नई टिहरी में 5 से 6 हमारे प्राइमरी स्कूल चलते हैं, जिसमें कुछ में छात्रों की संख्या बहुत ही कम भी है। तो हमने प्लान किया है कि एक मॉडल क्लस्टर स्कूल हम नई टिहरी में बनाएंगे, जहाँ पर 5-6 स्कूलों के सभी बच्चे एक जगह पढ़ेंगे और इससे जो हमारा अध्यापक हैं वो भी डेडिकेटेड सब्जेक्ट से हो सकेंगे, अच्छे से पढ़ा सकेंगे, बच्चों को भी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। और जो क्लस्टर स्कूल हमारा डेवलप होगा उसमें हम सभी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे और जरूरत होगी तो एक बस का भी अरेंजमेंट करेंगे, जिससे नई टिहरी शहर के सभी बच्चे स्कूल आ जा सकें। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिला मुख्यालय और सभी विकास खंडों में उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इसी के तहत नई टिहरी में उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना की जा रही है। चरण में हम टिहरी में जो हमारे 5 स्कूल चल रहे हैं सरकारी स्कूल, इनमें छात्र संख्या कुल मिलाकर के सभी में 80 के लगभग है और यहाँ पर एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कि आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय है वो भी चलता है। अगर हम उस स्कूल में इन 5 स्कूलों को चलाए हैं तो एक उत्कृष्ट स्कूल हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 80 छात्र संख्या इन 5 स्कूलों में है और 52 हमारे उत्कृष्ट आदर्श विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 132 बच्चे हमारे पास होंगे। सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आपात स्थिति में रिस्पांस टाइम कम से कम करने के लिए कवायद शुरू की है। इसके तहत अब सरकार के अधीन संचालित एम्बुलेंस सेवा 108 की जवाबदेही तय करने के साथ ही रिस्पांस टाइम भी तय कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि किसी भी दुर्घटना के बाद मौके पर तय समय सीमा के अंतर्गत न पहुंचने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा पर पेनल्टी लगाई जाएगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर 108 एम्बुलेंस के लिए रिस्पांस टाइम पर्वतीय क्षेत्रों में 20 मिनट और मैदानी क्षेत्रों में 15 मिनट तय किया गया है। और अब हमने रिस्पांस टाइम जो एम्बुलेंस का 20 मिनट कर दिया है पहाड़ के लिए और मैदान के लिए 15 मिनट कर दिया है। अगर कोई भी एम्बुलेंस अगर 15 मिनट में नहीं पहुंचेगी तो 3 गुना उसको फाइन डाला जाएगा। तो काफ़ी बड़ी कार्रवाई हम लोगों ने किया। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखा होगा कल आपने कि हमने 6
जो घायल मरीज हैं उनको एयरलिफ्ट कराया और उनकी जान बचाई। तो काफ़ी काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है और धीरे धीरे हम पूरे राज्य में आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।